बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात बताई कि अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब को जो 12 फरवरी का ख़त है, यानी 25 मार्च को ये जो ख़त लिखा है, इससे पहले 12 फरवरी को तकरीबन को 43 रोज़ पहले जो एक ख़त लिखा इन जजेज़ ने 6 जजेज़ की जानिब से, और ये ख़त कितनी जानिब से लिखा गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने जजेज़ की जानिब से लिखा गया। ये लिखा गया है 5 जजेज़ की तरफ से। 12 फरवरी 2024 को ख़त लिखा गया और इसमें जो 5 जजेस थे वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, बाबर सत्तार साहब थे, सरदार एजाज इसाक खान साहब थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। और इस ख़त की तौसीक जो की है वो हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के मेंबर्स जो हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, यानी ये 3 सफ़ात का ख़त है। यानी जो ऐसा समझें कि उसमें तो जो 10 मई 2023 वाला है वो 7 जजेस का है, ये 6 जजेस का है, 5 जजेस का है, लेकिन 2 ने तौसीक की हुई है, यानी 7 जजेस का ये भी लेटर बन जाता है। ख़त में कहा गया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गिरती हुई साख के बायस इंतहाई परेशानी के आलम में ये ख़त लिख रहे हैं कि आइन और कानून के तहत कायम की गई इस अदालत के बारे में अवामी तासुर ये बनता जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है और कानून के मुताबिक इस तरह फ़ैसले नहीं कर रही जिस तरह हम सब ने हलफ उठाया हुआ है। हम सबको शदीद तनकीद का सामना है और अक्सर नामुनासिब तनकीद हो रही है, जिसकी वजह मुकदमाबाजी का निज़ाम है। हम ये तनकीद इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि अवामी एतमाद के लिए हम अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने इस इदारे की साख को पहुँचने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हमारी ज़ात का मसला हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख जो है वो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई। और आगे जो उन्होंने बातें लिखी इतनी खौफनाक और ख़तरनाक है कि आमिर फ़ारूक साहब का 1 मिनट भी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन बात वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मतीउल्लाह जहान साहब ने कहा है कि आमिर फ़ारूक साहब के पास शायद ऐसी चीज़ें हैं, काजी फाइज ईसा साहब की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान की, कि अगर हमने ये मामला टेकअप किया तो वो आके और हमारी चीज़ें हमारे सामने रख देंगे और फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सरेंडर करने के। अच्छा, इसमें कहा गया, जजेस कहते हैं कि हमारा ज़ाब्ता अखलाक ये तकाज़ा करता है कि इंसाफ के इस इदारे की साख बेहतर बनाने के लिए काम करें और ये बात यकीनी बनाएं कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही चाहती है और हमें फ़ौरी तौर पर कोई मुनासिब कदम उठाने चाहिए। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मंदरजा झैल मसाइल के हल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। पैराग्राफ नंबर 1, ज़िले अदलिया की निगरानी। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने ट्रायल चल रहे थे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में चल रहे थे और नीचे आमिर फ़ारूक साहब के अंडर हैं वो कोर्ट्स, और यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आमिर फ़ारूक साहब के ही अंडर हैं सारे जज। जो नीचे इमरान खान साहब के रात की तारीख में ट्रायल हो रहे थे, साइफर वाला, ये सारे जज आमिर फ़ारूक साहब के लगाए हुए थे। फाजिल जजेस ने लिखा है कि आइन का आर्टिकल 203 ये इख्तियार देता है कि हाई कोर्ट अपनी तमाम मातहत अदालतों की निगरानी करे। बुनियादी तौर पर जब से आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मनसब संभाला है उस वक्त से हमारा निगरानी का निज़ाम कमज़ोर है और हमने इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नंबर 1, ज़िले अदालतों के जजेस मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी और आज़ादी इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आते और मुसलसल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत से मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से इल्ज़ामात हैं कि ISI का इंस्पेक्टर जजेस को कुछ दफातर में बुलाता है ताकि उन्हें हिदायत दे सके और उनकी अदालती काम में भी मुदाखलत करता है। अगर ये इल्ज़ामात सच हैं तो ये इल्ज़ामात इंतहाई शर्मनाक हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। नंबर 2, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ज़िले अदलिया के अदालती काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत की रिपोर्ट दी। ये मामला एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ज़रिए आपके इल्म में लाया गया। ये रिपोर्ट इंस्पेक्शन जज की तरफ से आपके सामने पेश की गई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को OSD बना दिया गया। कुछ माह मुअत्तल रखने के बाद उसे पंजाब भिजवा दिया गया क्योंकि उसे वहाँ से डेपुटेशन पर लाया गया था। ये सारा अमल इंतज़ामी कमेटी के साथ मुशावरत के बगैर किया गया, हत्ता कि मुतल्लिका इंस्पेक्शन जज के साथ भी मुशावरत नहीं की गई। ये अता रबानी साहब की बात हो रही है। अता रबानी साहब का जुर्म ये है कि उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह वाली जो अपील है जो उनके पास आनी थी उस पर उन्होंने कहा था कि वो नसर मिल्ला का फ़ैसला दुरुस्त है, ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है। फिर उनको चेंज किया गया और निशान इबरत बनाया गया अता रबानी साहब को। कमाल ज़बरदस्त जज, मैं बहुत तारीफ़ शाहिद सकलैन साहब मुझे बता रहे थे क्योंकि शाहिद सकलैन साहब, फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब ने नूर मुकदमा वाला केस अटेंड किया तो वो मुझे बता रहे थे कि कितने ज़बरदस्त हो जाए थे। मैं खैर कभी उनकी अदालत में नहीं गया। नंबर 3, इस किस्म के इल्ज़ामात भी हैं कि ज़िले अदलिया के कुछ मेंबरान की माली साख अच्छी नहीं है। ऐसा ही तासुर हाल ही में जारी की गई करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में दिया गया है। ये मामला आपके इल्म में लाया गया लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ जजेस की साख के हवाले से खदशात आपके साथ शेयर किए गए हैं। ना तो अभी तक इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एतमाद में लिया गया है, ना ही ज़िले अदालतों के जजेस की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अहकाम जारी करते वक्त इंस्पेक्शन जजेस से मुशावरत की जाती है। इस तरह इंस्पेक्शन जजेस का किरदार ख़त्म कर दिया गया है।
आमिर फारूक साहब अपनी मर्ज़ी से जिसका कहा जाता था इसको बदल दो, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, जो आता था ऑर्डर वो कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं जजेस। वो कहते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक तकाजा करता है कि तमाम मामलात में यकसानियत यकीनी बनाई जाएगी। अदालतों में कुछ मुकदमात हमारे ज़ेर निगरानी कई सालों तक लटकाए जाते हैं, लेकिन सियासी लोगों से मुतल्लिक कुछ ट्रायल्स बर्क रफ्तारी से निपटाए जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मीडिया में तनकीद होती है बल्कि वकला बरादरी के अहम अरकान की तरफ से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। ख़त में कहा गया कि कुछ मुकदमात के ट्रायल आधी रात तक भी जारी रहते हैं, जैसे कि जजेस को हदायत की गई हो कि वो पहले से तयशुदा एक टाइम फ्रेम के अंदर फैसले जारी करें। ऐसा होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन की खिलाफवर्जी है। इस नोटिफिकेशन में मातहत अदालतों को हदायत की गई है कि वो हर सूरत सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 बजे तक काम करेंगे। ये आमिर फारूक साहब ने एक ऑर्डर भी दिया था और फिर ये नीचे साइफर केस रात 1:30-2 बजे तक चलता रहा है। ये हालात रहे हैं। इद्दत वाला भी इसी तरह रात की तारीकी में, तोशाखाना भी और साइफर तो रात 1:30-2-2:30 बजे। एक दिन पता नहीं एक जाए तो वहीं से बेचारा कुर्सी पे गिर गया था, उसको वहीं से अस्पताल ले गए थे, ये हालत थी। एक जज और बीमार हो गया था, ये हालत थी। लेकिन बेचारे चाबी वाले खिलौने छोटे छोटे मुलाजिम हैं, ये बेचारों की औकात नहीं थी, इसलिए उनके पास कोई और जो है वो ऑप्शन नहीं था। यानी आप देखें ना, एक केस में इमरान खान को सज़ा दी जज मोहम्मद बशीर ने, एक में अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्कुरनैन ने और एक में कुदरतुल्लाह ने। बेंचों की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करना। जजेस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर मुफस्सल बहस के बाद फैसला दिया और इस कानून को बरकरार रखा है। इस फैसले में यह असूल तय किया गया है कि चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार चीफ जस्टिस का स्वाबदीदी इख्तियार नहीं है। हम सब ने आप पर चाय के कमरे में गुफ्तगू के दौरान जोर दिया था कि केस मैनेजमेंट सिस्टम की साख बहाल करने और शफाफियत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाला तरीकाकार अपनाया जाए। इंतजामी कमेटी पॉलिसी गाइडलाइंस की रोशनी में इंतजामी कमेटी के बजाय रजिस्ट्रार ये अमूर किस तरह सर अंजाम दे सकता है। चीफ जस्टिस का दफ्तर मुकदमात मार करने का अमल करने का पाबंद है, जबकि रजिस्ट्रार का किरदार इस नोयत का नहीं है। जजेस ने कहा है कि केस मार्किंग और फिक्सेशन का काम हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक करने की ज़रूरत है और यही गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद एक और बहुत अहम मामला, जज की तरफ से ख़त में कहा गया कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में मुकदमात की मार्किंग और फिक्सेशन हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक ही होती थी। उनके दौर में मुकदमात की बेंचों को मार्किंग सीनियर तरीन जज को तफवीज़ की गई थी, लेकिन जब आप चीफ जस्टिस बने तो आपने वो प्रैक्टिस मुअत्तल कर दी और फैसला किया कि चीफ जस्टिस ही ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा। हालांकि आप साबिक चीफ जस्टिस के पूरे दौर में बतौर सीनियर जज ये इख्तियार इस्तेमाल करते रहे। मुकदमात की इस तरह मार्किंग और फिक्सिंग का इख्तियार इस्तेमाल करना कानून के मुताबिक नहीं है और ना ही ये मुतासिर कौन पॉलिसी जो है वो चॉइस कही जा सकती है। जजेस ने ख़त में लिखा कि मुआशरे में ये तनकीद की जाती है कि सियासी नोयत के मुकदमात हाई कोर्ट के एक ही बेंच के सामने मुकर्रर किए जाते हैं। इस बात की कोई वजाहत नहीं है कि क्यों खुसूसी बेंच तश्कील दिए जाते हैं और इन बेंचेस के रुकन जजेस कोई सियासी मुकदमात में बिठाया जाता है। शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने के लिए साथी जजेस से मुशावरत के बाद फैसला किया जाए, अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि तो वह नज़र भी आए। ख़त में कहा गया कि सियासी नोयत के मामले में एक वाक़या ये भी हुआ कि फैसला पहले 3 में से 2 जजेस ने किया, लेकिन बाद में वही मुकदमा एक और नए बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया। ख़त में कहा गया कि 3 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने मुकदमा नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया, लेकिन आपने बतौर सरबराह बेंच अक्सरियती फैसले की तौसीक नहीं की। ये वाज़ेह नहीं कि कौन सा इंतज़ामी इख्तियार ऐसा है जो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे कि वो मुकदमात को दोबारा उस सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दे जब एक अक्सरियती फैसला पहले दिया जा चुका हो। टेहरान केस की बात हो रही है, 2-1 से फैसला आ गया था, आमिर फारूक साहब ने प्रेस रिलीज के जरिए बेंच तहलील कर दिया। इससे बड़ा मिसकंडक्ट नहीं हो सकता, दुनिया की अदालती तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद ख़त में कहा गया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 2022 में एक जुडिशल ऑर्डर जारी किया जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस को यह हदायत की गई कि जिन मुकदमात में हुक्म इम्तनाई जारी किए गए हैं उनको एक मखसूस टाइम पीरियड के दौरान समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मुकदमाबाजी की प्रैक्टिस में यह बुनियादी अंसर है कि इस मामले को महदूद किया जाए, क्योंकि अबूरी रिलीफ का मतलब यह नहीं है कि तवील अरसे तक स्टेटस को बरकरार रखा जाए कि स्टे दे दे और 5 साल तक स्टे चलता रहे, लगाएं और फैसला करें, नहीं लगाए जा रहे और किसी एक पार्टी को मुकदमाबाजी में ताख़ीर की वजह से गैर ज़रूरी फ़ायदा हासिल हो। ज़ाब्ता अखलाक जजेस को पाबंद बनाता है कि वो मुख्तसर मुद्दत में मुकदमात के फैसले करें। यह इंतहाई तशवीशनाक है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में किस तरह एक जुडिशल ऑर्डर की बेतुकीरी की गई। पैराग्राफ नंबर 3, इज्तिमाई फैसला साजी। जजेस ने लिखा है कि आईन पाकिस्तान वजाहत करता है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। आइन चीफ जस्टिस को दीगर जजेस के बराबर गर्दानता है और हाई कोर्ट रूल्स चीफ जस्टिस को कुछ इंतजामी जिम्मेदारियां तफवीज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इख्तियार किए गए हाई कोर्ट रूल्स इन अमूर की निशानदेही भी करते हैं जिनका फैसला इंतजामी कमेटी ने करना होता है।
और रूल्स इन मामलात की भी निशानदेही करते हैं जिनका फैसला तमाम जजेज़ ने फुल कोर्ट मीटिंग में करना होता है। ये फैसला साजी के फोरम है जिन्हें मौसर अंदाज में काम करना चाहिए। हाई कोर्ट कानून के मुताबिक अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करती है और हाई कोर्ट रूल्स के तहत आपकी क़यादत में काम होता है। इसमें ज़रूर तब्दीली की जानी चाहिए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी निगरानी में काम करने वाली मातहत अदालतों को हाई कोर्ट की पुष्ट पनाही हासिल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ चीफ जस्टिस की, क्योंकि चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट की तश्कील मुकम्मल नहीं होती। सिर्फ चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट की तश्कील मुकम्मल नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी और साख, बहुत अहम पैराग्राफ। जजेस ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुदाखलत जारी है। आप मुख्तलिफ वाक़यात से आगाह हैं जहाँ पर जबर और धमकियों से जजेस को हरासा करने की कोशिश की गई। मजीद यह कि एक जज के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर किए गए हैं और उसके साथ साथ रियासती हुकाम की तरफ से जजेस को स्कैंडलाइज करने के लिए इंतहाई तज़ीक आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई ताकि जज को दबाव में लाकर इस्तीफ़ा दिलवाया जाए। ख़त में कहा गया कि जज की गैर कानूनी सर्विलेंस के वाक़यात भी हुए हैं और ऐसे वाक़यात के ज़रिए जजेस की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी फैशन बन चुका है। हर वाक़े के बाद आपने हमें यकीन दहानी कराई कि अदालती अमूर में मुदाखलत के गैर कानूनी वाक़यात अब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह इस्लामाबाद की हदूद से शहरियों के गायब होने के वाक़यात भी हो रहे हैं। माजी में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में ऐसे वाक़यात को मौसर अंदाज में रोका गया था, लेकिन ऐसे वाक़यात अब दोबारा शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुनियादी हकूक़ के इतलाक़ के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। आइन की बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख़त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को यह एजाज़ हासिल है कि वो एक ख़ानदान की तरह बेहतरीन तल्लुकात रखते हुए अमूर सरअंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ कानूनी सवालात पर इख्तिलाफ़ात के बावजूद आपकी क़यादत में हाई कोर्ट में बेहतरीन वर्किंग इन्वायरमेंट है। हम इस हवाले से भी मोहतात हैं कि हमारा ज़ाब्ता अखलाक हम पर जिम्मेदारी आयद करता है कि हम अदालत में हम आंगी को बरकरार रखें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आइन और कानून की बालादस्ती, हाई कोर्ट के रूल्स की पाबंदी और अपने हलफ की पासदारी भी करना है। ये हालात तकाजा करते हैं कि अदालत के सामने उठाए गए ये मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। जजेस ने ख़त में लिखा कि आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं जिसमें इदारे को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया जाए ताकि हम मुश्तरका तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए चला सकें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिला खौफ व ख़तर इंसाफ की फराहमी की साख को बहाल कर सकें, या हम बहरान के दौरान अदलिया को दरपेश चैलेंजेस से निबर्त आज़मा हो सकें। ये वो सारी सूरत हाल है, खौफनाक इसमें इंकशाफात हैं और ये बड़ा क्लियर करता है कि आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जो चार्जशीट है, संगीन इल्ज़ामात, संगीन और शदीद तरीन इल्ज़ामात, और इल्ज़ामात नहीं है, ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो जजेस लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो वो लिख रहे हैं। इसके बाद 1 मिनट भी आमिर फ़ारूक साहब मनसब पर नहीं रह सकते, लेकिन जब आपकी दोस्ती हो काजी फाइज ईसा साहब के साथ तो फिर आपको साथ खून माफ़ है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अब वजह दोस्ती है या वो जो मतीउल्लाह जान साहब इशारे दे रहे हैं कि खौफ है कि अगर इनको बुलाएंगे तो ये आगे से उनकी फ़ाइलें दिखा देंगे कि हुजूर ये काम और कारनामे करतूत आप मुझसे ज़्यादा करते रहे हैं, लिहाजा आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की इमाम साहब का हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।